बीस ज्ञान अकादमी में आपका स्वागत है। चल रहा है हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास व विकास। इसमें राजस्थानी गद्य पढ़ाया गया है। आज हम पढ़ाएंगे मैथिली गद्य, और मैथिली गद्य में कुछ प्रमुख लेखक एवं उसकी रचनाएं हैं जिसके बारे में हम बताएंगे। प्रमुख लेखक व उनकी रचनाएं, जिसमें दो चार कवि लेखकों का नाम लिया जाएगा। पहले हैं इसमें ज्योतिरीश्वर ज्योतिरीश्वर और इनकी कविता है वो ज्योतिरीश्वर, और इनकी रचना है वर्ण रत्नाकर। इसके बाद दूसरे नंबर पर विद्यापति ठाकुर। इनकी रचना कीर्तिलता और कीर्तिपताका। कीर्तिलता और कीर्तिपताका, ये इनकी रचना है। तीसरे नंबर पर है शंकर देव। तीसरे नंबर पर हैं शंकर देव, और इनकी रचना है राम विजय। चौथे स्थान पर मैं रखता हूं माधवदेव को। माधवदेव और इनकी रचना है पिंपर गुचुआ। और अगले नंबर पर गोपाल देव, इन्होंने नाटक संवाद लिखा हुआ है। ये रहे मैथिली गद्य के लेखक और उनकी रचनाएं। जो पहले हैं ज्योतिरीश्वर, वो रचना है इनकी वर्ण रत्नाकर। दूसरे विद्यापति ठाकुर कीर्तिलता कीर्तिपताका। शंकर देव राम विजय। माधवदेव पिंपर गुचुआ, और गोपाल देव नाटक संवाद। ये ही मुख्य रूप से इसमें है, और मैथिली गद्य बहुत कम पाया जाता है। परंतु अभी इनमें की जो कुछ विशेषताएं हैं, इनकी विशेषताओं के बारे में हम बताना चाहेंगे। इनकी मुख्य विशेषताएं विशेषताओं में आप देखिए, युद्ध की घटनाओं का आकर्षक वर्णन। युद्ध की घटनाओं का आकर्षक वर्णन, ये हो गया। और इसके बाद इस काल की जो विशेषता है वो भाषा की व्यवहारिक भाषा की
व्यवहारिक आधुनिक भाषा व्यवहारिक आधुनिक एवं विकसित ये दूसरी विशेषता है। और तीसरी जो विशेषता है, तत्सम शब्दों की प्रचुरता। तत्सम शब्दों की प्रचुरता, ये विशेषता है। और जो चौथी विशेषता है, अलंकृत एवं विद्वता प्रदर्शन। अलंकृत एवं विद्वता प्रदर्शन। अलंकृत एवं विद्वता प्रदर्शन के लिए संस्कृत शब्दों का प्रयोग। और अगली विशेषता है अभिव्यंजनात्मक शक्ति। अभिव्यंजनात्मक शक्ति एवं कलात्मकता। ये हुआ मैथिली गद्य साहित्य की विशेषताएं। पहले नंबर पर है युद्ध की घटनाओं का आकर्षक वर्णन। दूसरा, भाषा व्यवहारिक आधुनिक एवं विकसित। और तीसरे में तत्सम शब्दों की प्रचुरता। और चौथी विशेषता है अलंकृत एवं विद्वता प्रदर्शन के लिए संस्कृत शब्दों का प्रयोग। और पांचवा, अभिव्यंजनात्मक शक्ति एवं कलात्मकता। इसके बाद तीसरे नंबर पर हम पढ़ाएंगे ब्रजभाषा। ब्रजभाषा का जो गद्य है अति विस्तृत है, इसलिए इसका अध्ययन हम 3 भागों में करेंगे, जिसमें है मौलिक ग्रंथ और दूसरे नंबर पर रखेंगे टीका साहित्य और तीसरे नंबर पर रखेंगे गाखंड, अनुदित ग्रंथ। इस प्रकार से 3 भागों में बांट करके हम इसका अध्ययन करेंगे। तो इसमें से काखंड जो है, काखंड ब्रजभाषा के मौलिक ग्रंथ के लेखक व उनकी रचनाएं, इसमें हम अध्ययन करेंगे। इसमें कुछ है मुख्य लेखक हैं और उनकी रचनाएं हैं। तो आइए नंबर 1 पर हम रखते हैं गोरखनाथ को। और गोरखनाथ की जो रचना है वो है गोरख शाह।
और दूसरे नंबर पर है गोस्वामी विठल नाथ, गोस्वामी विठल नाथ, इनका है श्रृंगार रस मंडन, श्रृंगार रस मंडन व यमुनाष्टक, यमुनाष्टक ये इनकी रचना है। और तीसरे नंबर पर चतुर्दास, चतुर्भुज दास, चतुर्भुज दास, इनकी रचना है खट ऋतु, खट ऋतु की वार्ता, इनकी रचना है। और अगले नंबर पर हम रखेंगे गोकुलनाथ को, गोकुलनाथ, इनकी जो रचना है 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवों की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, ये इनकी रचना है। और 5वें नंबर पर हम रखते हैं गोस्वामी हरिराय, गोस्वामी हरिराय, हरिराय, और इनका कृष्णावतार, कृष्णावतार स्वरूप निर्णय, ये हो गया। और एक और भी हम लेखक को लिखना चाहेंगे, वो है ब्रजभूषण, ब्रजभूषण, ये ब्रजभूषण इन्होंने लिखा हुआ है नित्य विनोद और नीति विनोद। इसके बाद टीका साहित्य के बारे में हम बताएंगे। टीका साहित्य में आप देखिए, टीका साहित्य तो हम लिखते हैं ब्रज भाषा गद्य के टीका साहित्य के लेखक व रचनाएं व उनकी रचनाएं। इसमें मुख्य रूप से श्री गोपेश्वर, श्री गोपेश्वर है, और इनका शिक्षा ग्रंथ की टीका, शिक्षा ग्रंथ की टीका इन्होंने लिखा हुआ। इसके बाद दूसरे नंबर पर प्रेमदास, हित 84 की टीका,
और तीसरे नंबर पर कुलपति मिश्र, कुलपति मिश्र रस रहस्य का क्या है, रस रहस्य सटीक। और अगले नंबर पर मैं लिखता हूँ कृष्णदेव माथुर, कृष्णदेव माथुर, कृष्णदेव माथुर भागवत की टीका, भागवत की टीका। और अगले नंबर पर प्रियादास, प्रियादास भक्त माल की टीका। और इसके बाद अगले नंबर पर रघुनाथ, रघुनाथ इन्होंने लिखा बिहारी सत सही, बिहारी सत सही की टीका बस। और इसके बाद अनुदित ग्रंथ, अनुदित ग्रंथ के लेखक व उनकी रचनाएं। इनकी कुछ लेखक और रचनाओं का नाम हम देते हैं। जैसे नंबर 1 पर है नंददास, और इन्होंने लिखा नासकेतु पुराण। नंददास क्या लिखा है, नासकेतु पुराण। और जो दूसरे नंबर पर है दामोदर दास, दामोदर दास, इन्होंने लिखा है मार्कंडेय पुराण। और तीसरे नंबर पर नाम आता है भागवत का, भगवान दास का, भगवान दास। और इन्होंने लिखा है भाषामृत। इसके बाद देवीचंद, इन्होंने लिखा हितोपदेश, हितोपदेश। और अगले नंबर पर हम रखते हैं अनंतराम को, अनंत राम। और अनंत राम है वैद ग्रंथ की भाषा, वैद ग्रंथ है की भाषा, ये अनुदित ग्रंथ हैं। और इसके बाद अगले नंबर पर है मनोहर दास निरंजनी, मनोहर दास निरंजनी, उनके दर्शनीय निर्णय, दर्शनीय निर्णय। ये हुआ अनुदित ग्रंथ जो ब्रजभाषा के हैं। उसमें से नंददास, इन्होंने लिखा नासकेत पुराण, दामोदर दास मार्कंडेय पुराण, भगवान दास भाषामृत, देवी चंद हितोपदेश, अनंतराम वैद ग्रंथ की भाषा, और मनोहर दास निरंजनी का दर्शनीय निर्णय।
अब रही इस काल की पूरे ब्रजभाषा गद्य की कुछ विशेषताएं, उनके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। इस काल की कुछ विशेषताएं हैं और उन विशेषताओं के बारे में मैं आपको बताता हूँ। चलिए, पहली विशेषता यह है कि विषय क्षेत्र की विविधता। विषय क्षेत्र की विविधता यानी कि इस काल में जो विषय क्षेत्र है यह बहुत ही व्यापक है। दूसरा है धार्मिक दार्शनिक। दूसरा है धार्मिक दार्शनिक ग्रंथों को समझने व समझाने में सहायक है। और तीसरा जो विशेषता है भाषा लालित्य की कमी, वह है भाषा लालित्य की कमी है इस काल की विशेषता। और अगली विशेषता है भाषा शैली टीकाओं की अपेक्षा भाषा शैली टीकाओं की अपेक्षा सशक्त एवं महत्वपूर्ण। यह विशेषता हो गई। और एक विशेषता और इसकी है कलात्मकता की अपूर्णता। कलात्मकता की अपूर्णता। तो ये रहा ब्रजभाषा गद्य का संपूर्ण इतिहास। आज के डेट में बस इतना ही। आपको कैसा लगा? आपके लिए अगर सहायक है, लाभदायक है, तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।